प्राणायाम मतलब सांसें, सांसों की एक्सरसाइज। प्राण मतलब लाइफ, लाइफ मतलब सांसें। अब हमारे बॉडी के हर अंग में हम जिस तरह से सांस लेते हैं वो नहीं पहुंच पाते, क्योंकि डे इन डे आउट अब ध्यान देंगे तो हर सोच का असर सांस पर पड़ता है। हर छोटी से छोटी थॉट का असर सांस के आने जाने को बदल देता है। महसूस करिएगा, कभी गुस्सा हो तो सांसें कैसी चलती हैं, कभी खुश हो तो सांसें कैसी चलती हैं, कभी कोई फेवरेट चीज दिमाग में आ जाए तो सांसें कैसी चलती हैं, कभी कोई बहुत डिस्गस्टिंग चीज दिमाग में आ जाए तो सांसें कैसी चलती हैं। तो सांसों का रिलेशन थॉट से बहुत जुड़ा हुआ है। हर थॉट से जुड़ी हुई एक अलग सांस है। और जिस तरह से हमारी जिंदगी है डे इन डे आउट की, हमारी सांसें हमारी पूरी ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाती। तो जो आप प्राणायाम करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी सारी सांसें हमारी हर ऑर्गन को मिले। बॉडी को कंप्लीट एनर्जाइज करता है ये सिस्टम, ये पूरा पैकेज जो है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो थोड़ी देर वज्रासन में बैठे। कुछ मुद्राएं हैं। ये मुद्रा है चिन्ह मुद्रा। मैंने हाथ को रोल किया है और उल्टा रखा हुआ है। ये है चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा धड़ के नीचे के पोर्शन के लिए होती है। सांस अगर हम चिन्ह मुद्रा लगाते हैं तो सांस नीचे जाती है। अब जब इस मुद्रा में फिंगर्स लॉक कर कर मोड़ लेते हैं तो ये हो जाती है चिन्मय मुद्रा। ये कौन सी मुद्रा हो जाती है? चिन्मय मुद्रा। चिन्मय मुद्रा यानी धड़ से गर्दन तक सांसें आएंगी। चिन्ह मुद्रा धड़ से नीचे, लेग से नीचे, यहां तक नाभि से नीचे चिन्ह मुद्रा। चिन्मय मुद्रा यानी नाभि और गर्दन। जब हम लगाते हैं आदि मुद्रा, दिस इज आदि मुद्रा। थंब को अंदर किया, फिंगर्स को रोल किया, दिस इज आदि मुद्रा। आदि मुद्रा यानी शोल्डर से सर तक सांसें शोल्डर से सर तक जाएंगी। चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदि मुद्रा। एक और मुद्रा होती है मेरुदंड मुद्रा। जब हम इसे खड़ा कर देते हैं, ये मेरुदंड मुद्रा होती है। सांसें स्पाइन में जाती है, पूरी स्पाइन ऐसे ऊपर नीचे होती है, ऐसे मेरुदंड मुद्रा। बैठे, चिन्ह मुद्रा लगाई। चिन्ह मुद्रा पता है? सांस पूरी भरी, कुछ देर रुके और जितने में गिनती में सांस भरी है उससे थोड़ी ज्यादा गिनती में सांस छोड़ दे। 1 2 3 4 5 6, 1 2, कुछ देर रुके और फिर 1 2 3 4 5 6 7 रोक दी। चिन्ह मुद्रा समझ आ गया सबको? करें, हम इसकी करेंगे 5 साइकिल्स। जब भी सांस छोड़ेंगे प्राणायाम में, जब भी छोड़ेंगे, गर्दन पे इम्पैक्ट आएगा। सांस गर्दन को छूते हुए बाहर निकलेगी और इसे कहते हैं गहरी सांस। हर प्राणायाम में जब भी सांस बाहर जाएगी गर्दन को छूते हुए जाएगी। अगर महसूस किया होगा इन सांसों को, तो ये सांसें हमारे लोअर लंग को इम्पैक्ट कर रही हैं। हमारा जो लोअर लंग है, चिन्ह मुद्रा जब हमने लगाई, अगर आपने सांसें महसूस की होगी तो हमारे पूरे प्राण इस टाइम लोअर लंग में जा रहे हैं। लोअर लंग वो रीजन है जहां सांसें मिनिमम जाती है। जब हम चिन्मय मुद्रा लगाएंगे, अब सांसें हमारी जाएंगी मिडिल लंग में। यही क्रिया जितनी गिनती में सांस भरेंगे, कुछ रुकेंगे, उससे थोड़ी ज्यादा गिनती में सांस छोड़ेंगे, चिन्मय मुद्रा लगा के करेंगे और फिर रुकेंगे।
6 की गिनती में सांस भरी, 2 की गिनती में सांस रोकी, 7 की गिनती में सांस छोड़ी, फिर 2 की गिनती में सांस रोकी, चिन्मय मुद्रा करके 5 साइकिल्स। यही क्रिया अगर महसूस करेंगे अब आधी मुद्रा लगा के करें, हम अंदर फिंगर रोल करके आइस पे रखें। अब जब आधी मुद्रा लगाएंगे तो सांस हमारे अपर लंग में आएगी, शोल्डर से लेके अपर लंग में। सेम काउंटिंग 5 साइकिल्स। जब हो जाए चिन्ह मुद्रा लगाकर थाइस पे रखना है और लोअर लंग को पंक्चर करना है। कैसे करेंगे? हम अपनी जीभ रखेंगे नीचे वाले जॉ लाइन पर, की आवाज निकालेंगे और सारी सांस बाहर फेंक देंगे, लोअर लंग पंक्चर होगा। कुछ सेकंड रुकेंगे, सांस भरते हुए ऊपर। कोशिश करें एक बार दोबारा। प्रिया दोबारा बताना कैसे सांस निकालनी है क्या? हमने जीभ को अपने लोअर जो टीथ की लाइन है हमारी उस पे रखा, जैसे की आवाज निकालते हैं, दांतों को बंद करके निकाली। कुछ सेकंड रुके, सांस भरकर उठ गए। इससे क्या होता है, कई बार आप जैसे अपना घर बंद करके जाते हैं बाहर, कुछ दिन बाद आते हैं या इनफैक्ट कुछ घंटे बाद आते हैं, तो घर में एक स्मेल होती है, उस घर में एयर ट्रैप हो जाती है और वो एयर स्मेल करने लगती है। ऐसे ही लंग्स में बहुत सारे ऐसे सैक्स हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ एयर ट्रैप रहती है, और जब वो एयर बहुत लंबे टाइम तक ट्रैप रहती है तो वो दर्द पैदा करती है बॉडी में कई तरीके के। जब हम लंग पंचर करते हैं इस तरह से, तो क्या होता है, जो ये रुकी हुई एयर है, बंधी हुई एयर है, ये निकल जाती है। इससे बॉडी रिजुविनेट करती है और बॉडी में बहुत सारे दर्द से मुक्ति मिलती है। तो इसे लंग पंक्चर कहते हैं। थोड़ी देर रुककर सांस फिर भरना। नेक्स्ट है, अभी हमने लंग्स में सांस भरी, अब हम बॉडी के हर पार्ट में सांस भरेंगे। सबसे पहले लंग्स में, लंग्स के तीनों पार्ट में हमने सांस कर ली थी। फिर इसके बाद लिवर में, लिवर के बाद स्टमक में, स्टमक के बाद स्पाइन में, स्पाइन के बाद हार्ट में। सबसे पहले लंग्स, लिवर, स्टमक, स्पाइन, हार्ट। ऐसे ही चलेगा, याद ऐसे ही रखना है। अगर गिनती याद रखेंगे तो ऐसे ही याद रखेंगे, लंग्स, लिवर, स्टमक, स्पाइन, हार्ट। पहली गिनती लंग्स के लिए 4, 16, 8, 4। काउंटिंग ऐसे चलेगी, 4 का 4 टाइम्स 16 हो गया, 16 का हाफ 6, 8, 8 का हाफ 4, 4 का 4 टाइम्स 16, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4। ऐसे याद रखेंगे 4। अब 4 क्या है, 4 में सांस भर रही हूँ, 16 में रुक रही हूँ, 8 में छोड़ रही हूँ, 4 में पकड़ रही हूँ सांस, फिर होल्ड कर रही हूँ। ठीक है, लंग्स की हमने कर ली है। जो 5 साइकिल्स वैसे ही चलेंगी लंग्स में। चिन्ह मुद्रा लगाकर, चिन्ह मुद्रा,
चिन्मय मुद्रा और आदि मुद्रा लगाकर यही साइकिल्स दोबारा करेंगे। पर जब हम स्टमक लिवर की बात आएगी तो अब हमारा क्या हो जाएगा, आगे 4 4 16 8। पहले था नंबर लंग्स के लिए 4 16 8 4 था, पीछे वाला 4 उठाकर आगे रख देंगे, 4 4 16 8 करें चिन्मय मुद्रा लगा के। चिन्मय मुद्रा धड़ के नीचे के लिए है, ये सारी ऑर्गन्स यहाँ से नीचे हैं सारी, तो चिन्मय मुद्रा में ही काम हो जाएगा। बाकी लंग्स के लिए हम आगे अलग अलग मुद्रा लगाते हैं, नीचे के ऑर्गन्स के लिए चिन्मय मुद्रा में काम हो जाता है। करें 4 में सांस भरी, 4 में रुके, हम लिवर के लिए कर रहे हैं, 16 में सांस छोड़ी, 8 में रुके, करते हैं 3 साइकिल्स। आप बोर मत होएं क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको बराबर मिलेगी। हाँ, आप देख लें, समझ लें, जो समझ में ना आए उसको जरूर पूछिएगा। जब ये हो जाए लिवर, फिर स्टमक। अब स्टमक के लिए सांस अलग चलेगी। नंबर क्या था तब लिवर का था 4 4 16 8 था, अब 8 को उठा के आगे कर देंगे, 8 4 4 16। 8 में सांस भरेंगे, 4 में रुकेंगे, 4 में छोड़ेंगे और 16 में फिर रुकेंगे। नंबर क्या था, 8 आगे आ गया था, 8 4 4 और 16, ये पेट के लिए, इसीलिए हमने काउंटिंग ऐसे याद की है, लंग्स, लिवर, स्टमक, स्पाइन, हार्ट। ठीक है, तो अब है 8 4 4 16, 3 साइकिल्स। प्रिया एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, प्रिया हम जो सांस का ये करते हैं, ये हमारे 3 स्टेप्स होते हैं, इनहेल होल्ड एंड एक्सहेल। तो जो फोर्थ स्टेप आप बता रहे हो, वो फोर्थ स्टेप कैसे, उसमें क्या करना है, मुझको समझ में नहीं आ रहा वो। आपने इनहेल किया, आपने सांस होल्ड की, आपने हाँ एक्सहेल किया, होल्ड हाँ, किया, आंतरिक कुंभक बाह्य कुंभक, अच्छा इंटरनली, अच्छा अच्छा, ओके है ओके ना, ओके, राइट, बाहर ठीक रख सांस को रोका। ठीक 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 ठीक, ओके। रुकेंगे मतलब सांस लेनी भी नहीं है, छोड़नी भी नहीं है। नहीं नहीं, आंतरिक कुंभक में पहले रुके थे, हमने सांस फिल कर ली थी, रुक गए थे, हमारी सांस सारी अंदर है बॉडी में, जिस ऑर्गन में हमें पहुंचानी है उस ऑर्गन में है। जब हम फेंकेंगे इसे बाहर, सारी सांस बाहर निकल जाएगी। अब बाह्य कुंभक में रुकेंगे, एक है फुलनेस ऑफ ब्रेथ में रुक रहे हैं हम, एक एम्प्टीनेस ऑफ ब्रेथ में रुक रहे हैं। ठीक, अब ये स्पाइन के लिए भर के भी रुकना है और निकाल के भी रुकना है, तो रुकने की 2 स्थिति हो गई, और एक लेने की हो गई और एक निकालने की हो गई, तो 4 हो गई ना। अब स्पाइन के लिए हमारा पहले था 8 4 4 16 था, अब 16 को उठा के आगे कर देंगे। आप खुद महसूस करेंगे स्पाइन ऊपर नीचे हो रही है। 16 में सांस भरी, 8 में रुके, 4 में छोड़ी, 4 में फिर रुके, फिर 16 में भरी, 3 साइकिल्स। हर बार जब भी सांस भरे या ले जिस ऑर्गन के लिए, उस ऑर्गन में महसूस करें, आपको पक्का हल्की सी सेंसेशन समझ आएगी।
जब ये हो जाए तो फिर से लंग्स पंचर, चिन्मय मुद्रा, वो चिन्ह मुद्रा, और फिर से इसके बाद आता है, हमें 3 जानवरों के बारे में पता है। पहला है श्वान, डॉग। डॉग की क्वालिटी क्या है? डॉग की हियरिंग पावर बहुत अच्छी है और डॉग सुनता बहुत अच्छा है। क्या हम अपने अंदर ये क्वालिटी ला सकते हैं कि स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ हियरिंग इंक्रीज हो जाए? क्या करना है? वेस्ट पे हाथ रखा, जीभ बाहर निकाली और डॉग की तरह ब्रीथ करना है। कैसे? 15 to 20 टाइम्स। फिर फुलनेस ऑफ ब्रेथ में रुकना है, आंतरिक कुंभक। जब छोड़ेंगे सांस तो पहले सांस छोड़ेंगे और फिर लॉक्स हटाएंगे। हमारा एक डायफ्राम लॉक लगा होगा, एक एनल लॉक लगा होगा, वो दोनों छोड़ेंगे। अब दूसरा एनिमल, बर्ड, सॉरी दूसरा बर्ड। बर्ड की क्या क्वालिटी है? बॉयंसी, लाइट है बहुत, कहीं भी उड़ जाता है। कितने हैवी पक्षी होते हैं, कितने ज्यादा वेट होता है उनमें, वो फिर भी उड़ सकता है। क्यों उड़ सकता है? क्योंकि उनकी ब्रीदिंग पावर। अब वो ब्रीदिंग के लिए वो क्या करते हैं? वो एक साउंड निकालते हैं। साउंड कैसी है? हमें भी अपने अंदर वो बॉयंसी लानी है। कैसे करेंगे? टांग को बाहर निकालेंगे और बर्ड कॉलिंग करेंगे। फिफ्टीन टू 20 टाइम्स। आंतरिक कुंभक में फिर रुकेंगे। लॉक्स छोड़ देंगे। थर्ड, स्नेक। स्नेक की क्या क्वालिटी है? सारे स्पिरिचुअल सीकर्स जो हैं, स्नेक को क्यों इतना फॉलो करते हैं? स्नेक स्पिरिचुअल सीकर्स के पास ही क्यों रहता है? स्नेक की क्वालिटी है अनडेटर होना। जहां रहता है वहां स्टेबल रहता है। आप जज नहीं कर सकते कि स्नेक हिल भी रहा है। स्नेक अटेंटिव है और स्नेक स्टेबल है। अटेंटिव, कंप्लीट अटेंशन एंड टोटल स्टेबिलिटी लाने के लिए स्नेक ब्रीदिंग। 8 की गिनती में सांस भरेंगे, पर हर गिनती के बाद, जैसे 1 में सांस भरी, 9 की गिनती में रुके, फिर 2 सांस भरी, 9 की गिनती में रुके, 3 में सांस भरी, 9 की गिनती में रुके। अब हम सांस छोड़ नहीं रहे अभी तक, हम सांस लगातार भर रहे हैं। जब हम पूरी सांस 8 की गिनती तक भर लेंगे, कुछ लोग होते हैं 8 की गिनती तक फुल नहीं हो पाते, 6 की गिनती में फुल हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं 4 की गिनती में फुल हो जाते हैं। चिन्ह मुद्रा लगाएंगे एक हाथ से, दूसरे हाथ से लेफ्ट नॉस्ट्रल से साउंड के साथ सांस बाहर छोड़ेंगे, ऐसे पूरी सांस बाहर। एक, होल्ड किया, मैं करती हूँ, आप लोग कर सांस फिल करिए। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोबारा सांस भरिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरी बार सांस भरिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीलम आंटी, दोनों नॉस्ट्रल से सांस भरनी है। चौथी सांस भरिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पांचवी सांस भरिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 6 लास्ट भरेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। राइट नॉस्ट्रल ब्लॉक करिए, चिन्ह मुद्रा लगाइए। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सारी सांस आवाज के साथ बाहर। फिर से लंग्स पंचर करेंगे चिन्ह मुद्रा के साथ। एक है कपालभाति। कपालभाति कैसे करते हैं हम लोग? कपालभाति, कपालभाति एनर्जी तो देता है, साथ में हीट पैदा करता है बॉडी में। बॉडी में जो हमें इंटरनल हीट चाहिए वो कपालभाति से पैदा होती है। तो कपालभाति हम वैसे भी अपने प्राणायाम में करते हैं, पर जो मैंने सीखा मैं बता रही हूँ। दोनों थंब फिंगर्स को लॉक किया, मुट्ठियों को ऐसे लॉक किया कि जहां रिंग आती है वहां टच हो रही है।
नाभि के नीचे रखा, होल्ड किया, लॉक। कई बार होता है मुद्रा खुल जाती है, इसको लॉक रखना है। खींचा हाथ को, लॉक लगाए नीचे से दोनों, सांस बाहर फेंकी आवाज के साथ। 15 to 20 टाइम्स। सांस भर के आंतरिक कुंभक में रुके, सांस छोड़ दी। पहले सांस छोड़ी, मुद्रा खोली, अब लॉक्स खोल दिए। पहले मैंने मुद्रा बांधी थी, नाभि के नीचे रखी थी, टाइट की थी मुद्रा, छाती को खींचा था आगे की ओर, स्टेबल किया था अपने आप को, और 15 to 20 टाइम्स। सांस भरी थी, फुलनेस में रुके थी, सारी सांस छोड़ दी, लॉक खोल दिए, मुद्रा खोल दी, मुद्रा खोल दी, लॉक्स खोल दिए। हो गया सर? सर इसके बेनिफिट्स क्या है प्रिया? लास्ट वाला जो बताया, एक तो मूलबंध अपने आप लग जाता है। इसमें देखो, वज्रासन में मूलबंध तो हमेशा लगा रहेगा। अगर आप थोड़ा सा भी पेड़ों को ऊपर करोगे ना, तो वज्रासन ऐसी स्थिति है इसमें लॉक आसानी से लग जाते हैं। और इसके कपालभाति ऑफ कोर्स हीट जनरेट करता है बॉडी में, बॉडी को एक हीट चाहिए। वो ठीक है, लेकिन जो हम करते हैं नॉर्मल कोर्स में, उसमें और इसका बेनिफिट ज्यादा क्या, इसमें क्या डिफरेंस? नहीं, दोनों कपालभाति वो है। मैंने अच्छा, बताया कपालभाति रेगुलर करते हैं, ये मैंने ऐसा सीखा है। अच्छा अच्छा। ये दूसरी बार जो हमने कपालभाति किया, ये इसमें थ्रोट पे प्रेशर बहुत जबरदस्त था। तो पर्टिकुलरली एक बार हमने इसको भी शुरू किया था कि अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो कपालभाति इस तरीके से किया करे, ताकि उसके थ्रोट पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता ज्यादा। तो प्रिया जी ओम की ध्वनि के बाद शांति पाठ करवा दीजिए, तो 5 मिनट रहता है, चल जाएगा। करते हैं ओम की ध्वनि और फिर शांति पाठ। तो आज हम प्रार्थना, मृत्युंजय जाप और शांति पाठ तीनों करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिनको आता है करते रहेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ देव शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। परस्पर हथेलियां आपस में रगड़ें, गरम हथेली अपने चेहरे पर, थोड़ी देर रुके,
धीरे से सहलाए अपने चेहरे को, अपने बाहों को, अपने आंखें खोले तो पहले अपने हथेली देखते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। थैंक्स प्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you, sir.